हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं मानव पर्यावरण के बारे में। और ये जो वर्कशीट है आपकी, ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपकी 9 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। टॉपिक क्या रहेगा? मानव पर्यावरण। तो बच्चे यहाँ पे आप सब जानते हैं पर्यावरण क्या है, ठीक है। हम सब पर्यावरण से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। तो बच्चों, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में जो बदलाव हैं वो करते रहते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो आदि मानव था उसने स्वयं को प्रकृति के अनुसार जो है उसके अनुरूप बना लिया था, ठीक है। उसका जीवन कैसा था? सरल था। तो प्राचीन समय में क्या था कि जो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तकनीक नहीं थी, ठीक है, एजुकेशन नहीं थी, मनुष्य के पास साधन नहीं थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने अपने अनुसार जो भी उसकी आवश्यकता उसको होती थी, उसी के अनुसार जो पर्यावरण है उसमें उसने परिवर्तन करना शुरू कर दिया एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। तो बेटा, ये बहुत पहले का जो मानव है उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले के मानव की जो आवश्यकताएं थी वो आसपास ही पूरी हो जाती थी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता उस समय इतनी नहीं थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। समय के साथ साथ मनुष्य ने परिवर्तन के नए नए तरीके जो है वो सीख लिए। उसमें देखिए, फसल उगाना शुरू कर दिया। मनुष्य ने पहले जो है फसल नहीं उगाते थे, फिर उसने धीरे धीरे फसल उगाना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन का मतलब एक जगह रहना जो है उसने सीख लिया। एक जगह रहकर कैसे अपनी जीविका कमा सकता है वो चीज़ उसने सीख ली। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया, यानी अपनी ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा उत्पादन उसने करना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे जो फसल है, जितनी अगर एक किसान फसल उगाता है तो उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो उगा रहा है, तो वो सारी तो उसको यूज़ नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो जो है उसको बेचेगा। तो यही क्या है? यही व्यापार है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाया गया है। फर्स्ट क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ध्यान दीजिए, यहाँ वस्तुओं का क्या हो रहा है? वस्तुओं की अदला बदली हो रही है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यानी अब यहाँ पर देखिए, इसके पास जो है, इस जो आदमी है इसके पास फल बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो है मुर्गियाँ ज़्यादा हैं। इसको जितनी मुर्गियों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुर्गियों का पालन करता है और इसको जितने फलों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा फल ये उगा रहा है। तो ये क्या करेगा? ये चीज़ों की अदला बदली करेगा। ये इसको जो है क्या दे देगा? फल दे देगा, ये इसको मुर्गी दे देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली होती है लेकिन धन जो है, यानी जो रुपये पैसे हैं, उसका आपस में लेन देन नहीं होता। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे देकर खरीदते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। ये होती है वस्तु विनिमय पद्धति। नेक्स्ट क्या हुआ? मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर जो भी पर्सन है उसके पास चीज़ें एक्स्ट्रा हों दूसरे से जो है अदला बदली करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर उसके पास चीज़ नहीं है तो वो उससे कैसे ले, और दूसरा उसको फ्री में क्यों देगा? तो ये समस्या थी। तो मुद्रा के आने के बाद क्या हुआ? ये समस्या जो है वो दूर हो गई। अब मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है पैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है ना। अब मुद्रा के आने से क्या हुआ कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या थी ये दूर हो गई। अब पैसे देके लोग जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दूसरे से खरीद लेते। आजकल क्या चल रहा है? आजकल है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है बेटे? प्लास्टिक मनी का मतलब है, सभी बच्चे जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जा रहा है, जिसको हम ऐसे जो मशीनें होती हैं ऐसे स्वाइप करते हैं, फिर उसमें पासवर्ड डाल देते हैं और जो पैसे हैं वो हमारे बैंक में जो ऑलरेडी सेव होते हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं। ऐसी मनी को हम क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट मनी, जिसमें हम कैश नहीं रखते, ठीक है ना। ऐसी मनी को क्या कहेंगे? डेबिट और क्रेडिट मनी। प्लास्टिक मनी जो है उसको कहेंगे
और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेटा हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। सीधा हम जो है नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपना खुद का एक वातावरण बनाया। मनुष्य ने क्या किया, इस तरह एक दूसरे के संपर्क में जो है आना शुरू कर दिया। और ये नीचे एक मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए मानव पर्यावरण में सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है, उस व्यक्ति का अपना एक परिवार भी होता है। सभी जानते हैं, आपका भी एक परिवार है, हमारा भी एक परिवार है, ठीक है ना। उसके बाद आपस में उन परिवारों से मिलके क्या बना, एक समुदाय बनता है जिसमें हमारा पास पड़ोस होता है। उसके बाद एक धर्म होता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना क्या है, एक धर्म है। और उसके पास जो है अपना एक बैंक बैलेंस है, यानी उसके पास रुपये पैसे हैं, ठीक है। और स्कूल है जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करता है। और एक राजनीतिक स्थिति, यानी उसका हर व्यक्ति जो है बेटा, कोई भी व्यक्ति है उसकी एक राजनीतिक स्थिति है, मतलब क्या है कि उसका अपना कोई ना कोई देश है, ठीक। तो वो क्या है, उसकी एक राजनीतिक स्थिति है। तो इस तरह से उसके चारों तरफ का ये पर्यावरण दिखाता है। लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब आप सबको पता है लॉकडाउन जो है जब हुआ था तो उन परिस्थितियों में क्या था, सारी जो है दुकानें बंद हो गई थी, कुछ दुकानों को छोड़कर सभी जो है अपने घरों में जो है रहते थे, ठीक है। तो और जैसे जैसे लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है तो लोग जो है घरों से बाहर निकलने लग गए हैं। तो उसी परिस्थितियों को याद करते हुए आपको ये तालिका पूरी करनी है। पहली तालिका में क्या दिया गया है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, यानी यहाँ पर आपको उन लोगों के बारे में लिखना है जो लॉकडाउन होते हुए भी अपना कार्य कर रहे थे, यानी अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे थे। तो ऐसे ऐसे जो है कौन लोग थे, यहाँ पे आप लिखेंगे। आपको पता है ना बेटा, डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहे थे। और कौन कर रहे थे अपना काम, नर्स उनके साथ काम कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो ज़रूरत की सामान है वो लोग दुकान खोले हुए थे, राशन दवा की दुकानें, राशन की दुकान, दवा की दुकान और दूध की दुकान। तो ये दुकानें जो हैं सारी क्या थी, ये दुकानें खुली हुई थी, ठीक है। तो ये जो हैं ये हिस्से जो हैं ये लोग लॉकडाउन के दौरान भी कार्य कर रहे थे ताकि लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान वो मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप ये सारा जो है लिख दोगे, राशन दवा दूध की दुकानें, ठीक है। इनके जो लोग थे वो दुकानें जो है चला रहे थे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। तो वो कौन लोग थे जो कार्य नहीं कर पाए, मजदूर लोग थे जो कार्य नहीं कर पाए, ठीक है। स्कूल जो है वो बंद हो गए, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन तो स्कूल चल ही रहे थे। तो और कौन है बेटा, कुछ दुकानें, ठीक है ना, कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हो गई, आप लिख सकते हैं कुछ दुकानें। उसके बाद बेटा होटल बंद हो गए और जिम बंद हो गए, ठीक है। कपड़े की दुकानें जैसे हैं, कुछ दुकानों में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देना कपड़े की दुकान है, ठीक है। और भी जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी, बहुत ज़रूरी हमारे नहीं थी, बिजली की दुकानें बंद हो गई। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, फर्नीचर की दुकानें बंद हो गई, तो आप ब्रैकेट में करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। होटल बंद हो गए, जिम बंद हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट बंद हो गए। तो इस तरह से आप जो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।